हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, इस वीडियो में आप बात करेंगे क्लास 10th के 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस वीडियो में दोस्तों मैं संधि विच्छेद, पर्यायवाची शब्द, तत्सम रूप, समास, प्रत्यय, उपसर्ग जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है IMP है दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर उस ढंग से आप तैयारी करें तो 100%, अगर कोई रोक दे आप लोगों को 85-90% से तो कहिएगा हमसे। ठीक है, लेकिन हाँ, जितना करा रहा हूँ सब तैयार रहेगा। तब जितना आज मैं 6 टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, 6 में से आएगा। ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आएगा। ठीक है, तो बात ये चीज़ है कि आप कितना तैयार कर लेते हैं। तो मैं 6 टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा। तो सभी को नोट करके और याद करके जाइए। अगर नहीं फंसता है तब हमसे आप कहिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप बस याद करना है। आप लोगों को क्या करना है, याद करना है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए 100% आपका जो टारगेट 100% अचीव होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को इस लाइक तो बनता है। बताइए, आप लोगों के लिए दिन रात हम लोग लगे हैं। अब इतना का आप लोगों के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो कि रात दिन एक करके बता रहे हैं कि जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो लाइक तो बनता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले संधि विच्छेद पढ़ेंगे, फिर पर्यायवाची शब्द, फिर तत्सम रूप, समास, प्रत्यय, इसी तरह 6 टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले संधि विच्छेद देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए संधि विच्छेद में, हाँ एक बात याद कर लीजिए। संधि विच्छेद में नोट में 2021 में जो 30% कम होने की वजह से यड़ संधि का ही दिया जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिए, जो भी संधि जाएगा वो सिर्फ यड़ संधि का संधि दिया जाएगा 30% कम होने पर। 2021 बोर्ड में यड़ संधि दिया है, और कुछ वृद्धि संधि भी पूछा जा सकता है, वो दोनों में डिस्कस कर दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए हेडिंग संधि विच्छेद और उसके नाम आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपने फेयर पे। और चलिए देखिए, शब्द में यहाँ पे संधि विच्छेद में लिखा हूँ, यहाँ पे संधि का नाम लिखा हूँ। ठीक है, पहला आपका दिया है, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको याद करके जाना, नहीं फंसेगा तब आप हमसे कहिएगा। पहला इत्यादि। अब इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि। और ये कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह दूसरा स्वागतम, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वागतम का क्या होता है संधि विच्छेद, सुधन आगतम। और ये कौन सी संधि होती है, इसमें यड़ संधि। ठीक है, तीसरा दिया प्रत्येक। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रतिधन एक, और संधि का नाम यड़ संधि। ठीक है स्टूडेंट, चौथा इसी प्रकार है अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होता है स्टूडेंट, अति धन आचार। और एक कौन संधि होता है, यड़ संधि। ठीक है, इसी तरह यद्यपि। यद्यपि दोस्तों संधि विच्छेद क्या होता है, यदि धन अपि। ठीक है, और संधि का नाम यड़ संधि। इसी तरह छठवां, चलिए नोट कीजिए, पित्रादेश। पित्रादेश का संधि विच्छेद होता है पितृ धन आदेश, और यह कौन सी संधि, यड़ संधि। ठीक है, चलिए छठवां क्लियर हो गया। सातवां देखिए, सदैव। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा धन येव, और यह कौन संधि, वृद्धि संधि स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार आठवां नोट कीजिए, तथैव। तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा धन एव, और यह कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, नौवां नोट कीजिए, तदैव। तदैव इसका संधि विच्छेद होगा तथा धन एव, यह भी वृद्धि संधि। और 10वां, ग्रामोसधालय। ग्रामोसधालय बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, संधि विच्छेद ग्राम धन औषधालय, और कौन सा संधि, वृद्धि संधि स्टूडेंट। ग्रामा मौषधि, और इसका संधि विच्छेद महाधन औषधीय, और कौन सी संधि है, तो यड़ संधि। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, मैंने टोटल कितना 11 संधि विच्छेद बताया। अगर यह तैयार कर लेते स्टूडेंट, इसी के बीच आने वाला है, बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, संधि विच्छेद का। तो उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा इन 11 संधि विच्छेदों को। अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया पर्यायवाची शब्द, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द। हेडिंग डाल लीजिए, और पहला नोट कीजिए, पत्ता का। पत्ता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तब पर्ण दल पात। ठीक है, इसी तरह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, धरती भूमि धरा। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मेघ जलद घन। ठीक है, इसी तरह चौथा बिजली का। बिजली का होता है चपला चंचला विद्युत। ठीक है स्टूडेंट, पांचवा वायु। वायु का पर्यायवाची शब्द पवन अनिल हवा मारुत। इसी तरह स्टूडेंट छठवां जंगल का। जंगल का क्या होता है, कानन वन विपिन। ठीक है, कानन वन विपिन। और सातवां जल का। जल का संधि विच्छेद पानी
जीवन, नीर। उसी प्रकार आकाश का प्रवाची शब्द क्या होता है? आसमान, अंतरिक्ष, नभ, गगन, अंबर। ठीक है स्टूडेंट। और 9वां कमल का पंकज, सरोज, जलज, नीरज। इसी तरह स्टूडेंट 10वां तालाब का पोखर, सरोवर, ताल। और 11वां दोस्तों समुद्र का प्रवाची शब्द क्या होता है स्टूडेंट? सागर, सिंधु, रत्नाकर। तो स्टूडेंट मैंने 11 टोटल पारिभाषिक शब्द बता दिया। एक बार मैं नीचे करके सभी पारिभाषिक शब्द को दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको जो जितने भी प्रवाची शब्द में बताया हूँ, अभी संधि विच्छेद बताया हूँ, इनको सभी को नोट करके और याद करके ही आपको एग्जाम में पहुँचना है स्टूडेंट। अगर आप अच्छी स्कोर करना चाहते हैं, मैं जो बता रहा हूँ आप उस ढंग से पढ़िए ना। चलिए, पारिभाषिक शब्द स्टूडेंट अगर क्लियर हो गया, तब हम बात करेंगे किसके? तत्सम रूप के स्टूडेंट। ठीक है, किसके? तत्सम रूप के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए रफ कलम ले लीजिए, नोट कीजिए इन चीजों को। एक और तद्भव लिखिए, एक और तत्सम लिखिए। ठीक है, अब देखिए एक और तद्भव हो गया, एक और तत्सम। अब तद्भव दे देगा अनाज। अनाज का तत्सम क्या होता है? अन्न। ठीक है। दूसरा गांव का तत्सम ग्राम। आंसू का तत्सम अश्रु। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट घी का तत्सम घृत। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह हाथ का तत्सम हस्त। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हाथ का हस्त हो गया। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट जन्म का तत्सम क्या होता है? जन्म होता है स्टूडेंट। ठीक है। सांप का तत्सम सर्प होता है। सावन का तत्सम श्रावण होता है। मित का तत्सम मित्र होता है स्टूडेंट। फूल का तत्सम पुष्प होता है स्टूडेंट। ठीक है। आग का तत्सम अग्नि होता है। ठीक है। और आम का आम्र होता है। ठीक है। और मक्खी का मच्छिका होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने टोटल तत्सम रूप मैंने डिस्कस कर दिया। मैं एक बार दिखा देता हूँ, इन सारे को नोट करके याद करके ही एग्जाम में पहुँचना है स्टूडेंट आप लोगों को। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट भी कर रहे होंगे। देखिए, टॉपर बनना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है। तो तत्सम रूप आपने क्लियर कर लिया। अब हम समास पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है। देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट समास मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है। देखिए, समास में पहला हम पढ़ेंगे क्या? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं स्टूडेंट? ये देखिए, अब द्वंद्व समास उसे कहते हैं कि जिनके बीच में संयोजक चिन्ह, देखिए संयोजक चिन्ह का यह सिंबल होता है, याद कर लीजिए। जिनके बीच में संयोजक चिन्ह हो अथवा जिनका विग्रह करने पर और अथवा या अथवा तथा आए। समझ में आ गया? तो द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिनके बीच संयोजक चिन्ह ये आए अथवा जिनका जब हम विग्रह करते हैं तो और अथवा या अथवा तथा आए। ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने एक और पद लिख लिया, एक और मैंने समास लिख लिया, एक समास विग्रह मैंने लिख लिया। ठीक है। ये द्वंद्व समास का हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे पद में देश विदेश, ये क्या है? द्वंद्व समास है। और समास विग्रह करेंगे तो देश और विदेश। ठीक है। देखिए, इसमें जितने भी साइनिंग इस तरह प्रकार के दिखाएगा, समझ लिए कि क्या? द्वंद्व समास। ठीक है। और जब इनका हम लोग विग्रह करेंगे तो इसमें और आएगा, या तो या आएगा या तो तथा आएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और आपको दिया है। ठीक है। जैसे में देश विदेश, ये द्वंद्व समास हो गया। देश और विदेश, इसका समास विग्रह। पाप पुण्य, ये भी द्वंद्व ही समास है। इसका समास विग्रह करेंगे तब पाप और पुण्य। ठीक है। माता पिता, ये भी आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें आपका संयोजक चिन्ह लगा है, माता पिता। इसका समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता। इसी तरह जन्म मरण, ये भी द्वंद्व ही समास है, तो इसे क्या होगा? जन्म और मरण। दुख सुख, समास क्या होगा? द्वंद्व ही समास। समास विग्रह क्या होगा? दुख और सुख। इसी प्रकार भाई बहन, ये भी कौन सा समास है? द्वंद्व ही समास है, और समास विग्रह करेंगे तो भाई और बहन। तो यहाँ पे द्वंद्व समास आपको एकदम इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट आप लोगों को। ठीक है। द्वंद्व समास में स्टूडेंट। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या कहता है? तो स्टूडेंट द्विगु समास वो कहता है कि जो संख्या का बोध कराता है, अर्थात जिस समास में पहला पद संख्यात्मक गिनती हो, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। जैसे आपको समझ में खुद आ जाएगा, जैसे इन्हें पद या समास विग्रह, जैसे नवरत्न, ये क्या होगा? द्विगु समास। इसलिए क्योंकि नवरत्न का समास विग्रह होता है नौ रत्नों का समूह। अब देखिए यहाँ पे 9 गिनती वाला वर्ड आ गया कि नहीं? 9 3 4 5 6। तो अगर ऐसा आ गया गिनती वाला वर्ड, समझिए कोई द्विगु समास है। समझ में आ गया? और इसमें
और या अथवा तथा आ गया समास विग्रह करते समय तो समझिए कि क्या हो जाए द्वंद्व समास, और इसका पद में क्या होता है संयोजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, 1% आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे नवरत्न तो क्या हो जाएगा यह द्विगु समास, इसका समास विग्रह नवरत्नों का समूह। इसी तरह त्रिवेणी ये भी द्विगु ही समास है, समास विग्रह क्या हो जाएगा तीन वेणियों का समूह। इसी तरह त्रिनेत्र ये भी द्विगु ही समास है, समास विग्रह करेंगे तो तीन नेत्रों का समूह अर्थात शंकर। ठीक है, त्रिभुवन ये भी क्या है द्विगु समास है, समास विग्रह करेंगे तो तीन भवनों का समूह हो जाएगा स्टूडेंट। चार दीवारी ये भी कौन सा समास है द्विगु समास, और समास विग्रह करेंगे तो चार दीवारों से घिरा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समास दो देगा आप लोगों को, या तो द्वंद्व समास देगा या तो द्विगु समास। ठीक है, 2021 बोर्ड एग्जाम में। अब बताइए दोनों ही मैंने इतने अच्छे ढंग से क्लियर कर दिया है कि 1% आपको दिक्कत होने वाली नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब समास क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब प्रत्यय स्टूडेंट देखें जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रत्यय देखेंगे, अब प्रत्यय किसे कहते हैं स्टूडेंट इसे जान लेते हैं। तो जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय होते हैं। जैसे कोई मूल शब्द दिया रहेगा और प्लस एक उसमें उत्तर पद अगर कोई जोड़ के एक संपूर्ण वर्ड बनाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं प्रत्यय। जैसे देखिए सुंदर दिया है, इसमें मैंने उत्तर पद में ता जोड़ दिया तो ये हो गया सुंदरता, तो इसी को बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, कह रहा है कि मूल शब्द के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाना ये क्या कहलाता है प्रत्यय कहलाता है स्टूडेंट। जैसे आपको खुद समझ में आ जाएगा, एक और प्रत्यय लिखिए एक निर्मित शब्द, जैसे पन के लास्ट में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब पन है, अब पन में क्या जोड़ सकते हैं हम। देखिए स्टूडेंट ये लास्ट में जोड़ के निर्मित शब्द कैसे बने, जैसे पन, तो पन के क्या हो जाएगा अपनापन। देखिए लास्ट में पन जोड़ के इसको वर्ड को ही चेंज कर दिया, तो अपनापन, बचपन, लड़कपन। ठीक है, आई तो देखिए लास्ट में आया है ना लंबाई, चौड़ाई, चतुराई। अगर अगर आपको प्रत्यय लिखना होगा तो महत्व, व्यक्तित्व, लघुत्व। ठीक है, जैसे ता का सुंदरता, एकता, मित्रता। हट का आहट, घबराहट, चिल्लाहट। वट का सजावट, लिखावट, थकावट। वा का दिखावा, पहनावा, पछतावा। आइन का साधुआइन, पंडिताइन, सेठाइन। ठीक है स्टूडेंट, इतना मोस्ट मैंने अगर प्रत्यय आप लोग को बता दिया, इसमें से ही आने वाले हैं बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये सारे प्रत्ययों को आपको याद करके ही स्टूडेंट जाना है। तो प्रत्यय क्लियर, तो अब लास्ट टॉपिक आपका क्या बचा है उपसर्ग। ठीक है, अब हम लोग उपसर्ग देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग वह शब्दांश हो जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। ठीक है, वो क्या होता है पूर्व पद में जोड़, जैसे मूल पद दिया रहेगा मूल शब्द उसमें पूर्व पहले ही जोड़कर उसको अर्थ चेंज कर, जैसे अभिधनसेक ये क्या बन गया अभिषेक। तो अभी क्या है पूर्व पद और सेक क्या है मूल शब्द, तो सेक आपका मूल शब्द दिया रहेगा पूर्व पहले ही जोड़कर उसको वर्ड को ही चेंज कर जाए। जैसे उपसर्ग एक और निर्मित शब्द डालिए, जैसे अप, तो अप में क्या हो गया अपमान, अपना, अपनापन। परिवार, परिवर्तन, परिणाम। अधि का क्या हो जाएगा उपसर्ग अधिकार, अधिकतम। अनु का क्या हो जाएगा उपसर्ग अनुसार, अनुभव, अनुरूप। इसी तरह अभी के क्या हो जाएगा अभिषेक, अभिमान, अभिग्रहण। इसी तरह स्टूडेंट प्रति के क्या हो जाएगा प्रतिशत, प्रतिदिन। स के क्या हो जाएगा सहपाठी, सहमति, सहायता। के क्या हो जाएगा अविश्वास, असत्य, अदृश्य, अनाथ, अहिंसा, असुविधा। तो इतने मोस्ट मैंने उपसर्ग आप लोगों को बता दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टूडेंट है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट मैंने क्या उपसर्ग भी आप लोगों से बहुत अच्छे ढंग से मैंने डिस्कस कर दिया। एक बार दिखा देता हूं मैं उपसर्ग को जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। देखिए स्टूडेंट मैंने उपसर्ग आप लोगों को डिस्कस कर दिया। स्टूडेंट मैंने प्रत्यय एक बार और दिखा देता हूँ। मैंने प्रत्यय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने प्रत्यय बताया इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रत्यय भी मैंने बता दिया स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने समास दो ही पूछेगा, द्वंद्व समास पूछेगा, द्विगु समास, इसे भी मैंने बहुत ही अच्छी एक्सप्लेन तरीके से आप लोगों को बताया है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने तत्सम रूप भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने स्टूडेंट बताया है तत्सम रूप, इसे आप नोट कीजिए। और स्टूडेंट देखिए आगे मैंने पर्यायवाची शब्द आप लोगों से डिस्कस किया, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पर्यायवाची शब्द भी आप लोगों से डिस्कस किया हूँ। और संधि विच्छेद मैंने 6 टॉपिक इस वीडियो में क्लियर किया हूँ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको तैयार करके ही जाना। बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी है? हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।